हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो ये मेरा बड़ा वाला सोफ़ा है, पहले कोई लेने वाला था लेकिन अब मना कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मुझे मजबूरन और इसको अपने पास रखना है, तो मुझे इस कमरे में जगह बनानी है। क्योंकि जो मेरा जो सोफ़े के साथ की जो कुर्सी है वो बाहर वाले एरिया में लॉबी में पड़ी हुई है, तो मुझे अंदर लेकर आनी है। क्योंकि बाहर भी स्पेस कम हो रहा है, मैं जैसे कपड़े वगैरह धोती हूँ और टेबल भी रखा हुआ है, उस वजह से ना काफ़ी सारा स्पेस जो है वो घिर रहा है। आने-जाने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा इस बार ना थोड़ा-सा मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगाई पहले तो बैठ के, कि अगर मैं दीवान इस साइड करती हूँ और ये जो टेबल्स हैं अगर दीवार की तरफ जाते हैं, तो मेरे दोनों सोफ़े जो कुर्सियाँ हैं वो आ जाएँगी कि नहीं। बट मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल एग्ज़ैक्ट था। ये वाला टेबल जैसे मैंने दीवार की तरफ कर दिया और ये कंप्यूटर वाला टेबल मैंने उसके साथ कर दिया, और जो दीवान के साथ में जगह बन रही है वहाँ आ गई चेयर, और ऑलमोस्ट जगह बन गई थी, मेरी दोनों कुर्सियाँ आ गई, बस थोड़ा-सा स्पेस कम हो रहा है आने-जाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ से। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी-सी आदत पड़ जाएगी, आते-जाते रहेंगे तो ये होता है ना कि घर में चीज़ होती है तो अपना माइंड सेट हो जाता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब सोफ़ा जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से मैंने सेटिंग कर दी है। और इतना कूड़ा निकला था, इतना कूड़ा, इतना तो मैं ये समझ नहीं आ रहा कि दिवाली के टाइम पे भी इतना खलेरा नहीं मचा था, इतना गंद नहीं निकला था घर से जितना अब निकला है। और टेबल पे भी ये जो मेरा ग्रोसरी का सामान है ये भी पड़ा हुआ है, वो भी मुझे लगाना है। तो यहाँ पे ना थोड़ी-सी कम जगह बन रही थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल हल्का-सा खिसकाया, तो आने-जाने का इतना स्पेस बन गया कि आते-जाते टकराएगा नहीं सोफ़ा भी और डाइनिंग टेबल भी। फिर उसके बाद मैंने चद्दर वगैरह झाड़ दी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही चद्दर बिछाई है, और अभी मैं इन कपड़ों का तह लगा के फिर मैं दोबारा से मशीन लगाऊँगी। तो तभी ये बेडशीट वगैरह मैं उतार दूँगी, अंदर की भी, बाहर की भी। और मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन में जो है मैं अपना मशीन लगा के अपने कपड़ों का काम समेट लूँ। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मन के मैंने गरम कपड़े निकाले थे, क्योंकि इसमें ना इसकी स्कूल ड्रेसेस पड़ी हुई थी विंटर वाली, और स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि विंटर की ड्रेस पहन के जानी है मंडे से। तो ये वाला जो वीडियो है ये तो मंडे का है, और संडे फिर मैंने रात को ना इसकी अलमारी में से ये बैग निकाल दिए थे, और इसमें फिर इसकी विंटर की ड्रेस थी वो भी मैंने निकाल के वॉश तो करके रखी हुई थी, प्रेस वगैरह करके रख दी। और फिर ना उसके बाद ना हस्बैंड बोलकर गए थे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि सामान बहुत ज़्यादा है ग्रोसरी का, तो ये छोटी वाली ये अलमारी है इसमें आएगा नहीं। तो फिर वो मुझे थोड़ा-सा आइडिया देके गए कि जो बाहर जो मैंने अपने सर्फ़ और साबुन की जो अलमारी मैं नई लेकर आई थी, कह रहे वो इससे बड़ी है तो इसको ना ट्रांसफ़र कर दे उधर, मतलब दोनों की अदला-बदली कर दे। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और मेरा ना ये वो सेट पड़ा हुआ था, डिनर सेट जो मैंने ना फ्लिपकार्ट से मँगवाया था, तो वो ना इस बॉक्स में आ नहीं रहा था। मैंने कहा एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, तो ये है कि अच्छे से ना वो सिमटा रहेगा, तो वो आया नहीं। तो मैंने कहा इसकी जगह मैं बनाऊँगी बाहर मतलब बाद में बना दूँगी। तो फिर ये वाली ट्रॉली मैं लेके आ गई थी बाहर, और ये ना थोड़ा-सा अटक रहा था, फिर मैंने ना फोल्डिंग बेड पीछे से हटा के इसको अच्छे से सेट कर दिया, और ये बिल्कुल मशीन के बराबर सेट हो गई और काफ़ी अच्छी लग रही थी, और इससे ना काफ़ी स्पेस भी हो गया। और ये वाली जो बड़ी वाली अलमारी है वो मैं अंदर ले जाऊँगी। फिर उसके बाद ये कपड़े वग़ैरह सब सूख गए थे, फिर मैंने इकट्ठे करके रख दिए। मैंने कहा ये वाला काम निपटा के सबसे पहले मैं कपड़े का काम करूँगी, जोड़ूँगी। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया अपना ये वाला सामान, और ये जो है मेरा सर्फ़ और साबुन वाला निकाल के मैंने इस वाली ट्रॉली में रख दिया एक-एक करके। और इतने में ना शायद यहाँ पे 2 भी बज गए थे, तो बेल बज गई थी, तो मन भी आ गई थी, तो मैंने गेट वग़ैरह खोल दिया था, काम करते-करते मन आ गई थी। तो मेरा लेट ही काम शुरू हुआ था, क्योंकि सुबह हस्बैंड आज लेट हो गए थे जाने के लिए, तो फिर उनका नाश्ता और लंच वग़ैरह पैक करने में मुझको टाइम लग गया। फिर उसके बाद छोटे बेबी को भी मैंने खाना बना के दिया, उसको मैंने यहाँ पे कार्टून लगा के बिठा दिया था। तो बस ये है कि उसको दो थोड़ा-थोड़ा देर मुझे देखती रहती है, नहीं मिलती हूँ तो आस-पास आके मुझे देखती रहती है।
तो बस मैं यही काम निपटा रही थी और मेरा ना इतना मन वो हो रहा था कि सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, काम मेरा खत्म ही नहीं होता है। और उसके बाद भी ना मेरे को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे मत बताया करो कि तुम घर में क्या काम करते हो नहीं करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम करता हूँ क्या मैं तुम्हें घर आके बताता हूँ? मतलब एक हस्बैंड वाइफ में एक छोटी-मोटी मतलब हल्की-फुल्की जो कन्वर्सेशन होती है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, उस चीज़ से भी ये आदमी इतना परेशान हो जाता है कि अपना काम मत बताओ, जो कर रहे हो करते रहो चुपचाप। तो ये सुन के ना मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ और मैंने कहा चलो आज के बाद मैं जो भी काम करूँगी, मैं नहीं बताऊँगी कि मैं थक गई हूँ या मैंने इतना काम किया, मैंने उतना काम किया। और हालाँकि आप लोग भी देखते हो मेरी वीडियोज़ और आप रिलेट करते होंगे कि घर में काम ज़्यादा होता है और 2 बच्चों को साथ में देखना, उनको नहलाना, खाना-पीना और घर का भी खाना बनाना, मतलब बाकी हम मतलब बच्चों का खाना अलग बनता है, जैसे मन का और जब का। कई बार वो कुछ और खाते हैं और हम अपने लिए कुछ और बनाते हैं, तो उसमें भी मेहनत होती है। और ये करते-करते मुझे 4 बज गए थे। 4 बजने के बाद मेरे कपड़ों का काम भी रह गया था। फिर उसके बाद मैं नहाने गई। वो शूट नहीं किया बट मैंने, क्योंकि लंबा हो रहा था बहुत ज़्यादा वीडियो इस करके। बट मैं ये समझ नहीं आता मेरे को कि एक आदमी अगर बाहर काम करता है तो औरत भी तो घर में काम करती है, साथ में बच्चों को सँभालती है और बाहर का कोई काम है, जाना है तो 2-2 बच्चों को साथ लेके जाती है, सब्ज़ी लेने जाती है। और भी कितने काम होते हैं जो लेडीज़ करती हैं घर में, लेकिन वो कभी किसी को बता भी नहीं सकती कि आज मैंने इतना काम किया या मैं बच्चों को लेके बाहर गई। मतलब वही है ना कि समझ नहीं आता मेल ईगो कहाँ लेके जाएगा इंसान को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी है, अपना हमने काम करना है वो तो करना ही है। दुनिया चाहे जितना मर्ज़ी बोले कि एक औरत सैक्रिफ़ाइस करती है, ये करती है, वो करती है, जब तक हस्बैंड नहीं समझेगा, औरत कभी भी खुश नहीं हो सकती। मेरे साथ तो ये सीन है ही नहीं, तो इसलिए मैं अपने आप को मना लेती हूँ, अपना मन मार लेती हूँ, अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, अपने बच्चों में बिज़ी रहती हूँ, बस मैं तो यही सोच लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रॉली में ना वो जो शीट्स वग़ैरह थी जो मैं लेकर आई थी दिवाली के टाइम पे किचन में बिछाने के लिए, तो वो कुछ बच गया था पोर्शन, तो मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद जूस वग़ैरह मँगवाए थे मैंने लीची और मिक्स के, तो फिर मैंने उसको खोल के ना इस तरीके से बास्केट में रख दिया। और कोकोनट वाटर मँगवाया था इस बार, काफ़ी अच्छी आई है, 2 बोतल मँगवाई है मैंने। साथ में सोडा वग़ैरह मँगाया है क्योंकि कई बार डाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोडे में नमक और नींबू डाल के पी लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद बिस्किट थे यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या-क्या राशन मँगवाया था, क्योंकि मैंने बोला था एक व्लॉग बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे जूस के 2-4 डब्बे आए थे, 2 लीची के, 2 मिक्स फ्रूट के और 2 कोकोनट वाटर की बॉटल थी, 3 सोडे की बॉटल थी और एक जो आप देख रहे हो बड़ा वाला पैकेट है जो 2 किलो का, वो आलू भुजिया का है, ये प्लेन भुजिया का है। 2 केजी की मैंने केचअप मँगवाई है और सैशे जो है मेयो बना मँगवाया है और शेज़वान गार्लिक चिली करके कुछ सॉस है वो है और 2 पैकेट है ऑरेंज वाले जो आप नीचे वाले पोर्शन में देख रहे हो, वो बिस्किट के हैं और चस्का मस्का है। 1 पैकेट कोकोनट का है, बिस्किट का बता रही हूँ। बाकी यहाँ मैंने 4 पैकेट ग्रीन चिप्स के मँगवाए थे, 4 येलो चिप्स के मँगवाए थे और 4 तड़का मँगवाए थे टेढ़े-मेढ़े कुरकुरे के और 1 किलो बेसन मँगवाया था। इस तरीके के छोटा-छोटा सामान था और जैसे और बर्तन धोने वाले साबुन थे और टूथपेस्ट थी और गुलाबरी का बॉडी वो मॉइस्चराइज़र था, मतलब ये छोटा-छोटा सामान था, ये मैंने मँगवाया था और मेरा दाल-चावल वाला जो राशन था वो भी आ चुका है, वो भी मैंने लगाना है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, पहले मैं सोच रही थी बेडशीट चेंज कर दूँ, फिर मैंने कहा चलो बाद में करूँगी, अभी मैंने मशीन लगानी है, वही जो मैंने आपको पहले बताया। तो मैं एक ही बार फिर मशीन लगाऊँगी ना, फिर ये है कि साथ के साथ ये धुल जाएगी। फिर नहीं तो अभी भी ख़ैर मशीन में ही रखूँगी, लेकिन फिर ये है कि तब तक दूसरी धोने वाली हो जाएगी, इसलिए अभी 2-4 दिन इसी को चलाएँगे, ठीक है? और जब मैं बेडशीट वग़ैरह चेंज करती हूँ ना, ये देखो छोटा बिल्लू आके ऊपर ऐसे खेलता है, जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो जाता है। लेकिन इतनी समझदार है ना ये, मतलब मैं इसको मना करूँ ना कि नीचे उतर जाओ या कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, मेरे दोनों बच्चे इतने समझदार हैं
कहना मान लेते हैं, हालाँकि ये अभी डेढ़ पौने 2 साल की है, बट ये कहना बहुत मानती है और बातों को बहुत ज़्यादा समझती है। इसको बोलो नहीं तो नहीं करती है, अगर मैंने इसको बोला भी नीचे उतरो मुझे बेडशीट सही करनी है तो फटाफट उतर गई, फिर मुझे कहती मम्मा शाक टू 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 टू, मतलब थोड़ा बहुत बोलने लगी है ना तो इस तरीके से कभी शाक टू 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 करती है और कोका कोला का गाना है, कोका कोला गाना गाती है। फिर यहाँ पे मन ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन मैंने पानी लगाया हुआ था गीज़र ऑन करके, इसको मैंने बोला था क्योंकि हेयर वॉश करना है, संडे था कल, हेयर वॉश नहीं किए थे इसने। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि दीदी ने आना नहीं है हफ्ता 10 दिन, हफ्ता बोल के गई है लेकिन 10 दिन भी कह के गई है, अगर हफ्ते में नहीं आई तो 10 दिन तो लगेंगे ही। और फिर मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू और इतना मतलब अंदर से कूड़ा निकला घर से, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। और बेड के जो ये बाहर वाला दीवान है ना, इसके नीचे तो इतने सारे पेपर और पता नहीं क्या-क्या निकला, क्योंकि मन ये इतना मन के ही काम है, कुछ नहीं समझ आता ना, ये बेड के नीचे ऐसे डाल देती है और उसके बाद इतना सारा खलेरा निकला बेड से। फिर मैंने सारा झाड़ू-वाड़ू मार दिया। पहले तो मैं सोच रही थी कि पोछा मैं स्किप कर दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत मिट्टी हो रही है क्योंकि 2 दिन से पोछा लगा नहीं है। तो मैंने कहा चलो हार के जितना भी है फटाफट पोछा मार के अपना काम निपटा के फिर मैं नहाऊँगी। उसके बाद मैंने कल बनाए थे दाल-चावल, दाल मखनी बनाई थी, तो साथ के साथ फिर मैं नहाने से पहले ना वो अपना दाल-चावल गरम कर जाऊँगी और खाना-वाना खा के फिर मैं कपड़े वगैरह का काम करूँगी। हो सका तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो तो आप देखना ही, मैंने आपको बता दिया है बाकी मेरा क्या-क्या काम रह गया है। और आप देख सकते हो कि कितना गंद निकला है अंदर से। और हालाँकि अभी तो बस मैंने बेड खिसकाया है और बेड के नीचे से ही इतना खलेरा निकला है, और दिवाली के टाइम पे भी जैसे हमने सफाई की थी, उसके बाद अभी मतलब 10-15 दिन ही हुए हैं दिवाली को, और 10-15 दिन में इतना खलेरा हो गया मेरे घर में। और फिर मैंने उसके बाद सारा यहाँ से समेट दिया, और ये वाली अलमारी जैसे थोड़ी-सी अल्टा-पल्टी करी ना मैंने सामान की और इतनी जगह बन गई और सफाई हो जाती है ना, तो इसी तरीके से मैं कभी 15-20 दिन में या 1 महीने के बाद डस्टिंग वगैरह और ये सेटिंग वगैरह चेंज कर देती हूँ। हालाँकि मैं बहुत करती थी पहले, जब से पहले मतलब मेरी छोटी बेबी से पहले, जहाँ मैं पहले वाले किराए पे घर पे रहती थी, वो ज़्यादा खुला था, वहाँ मिट्टी बहुत आती थी। मैं हर 15-20 दिन में सेटिंग चेंज करना, इस तरीके से करती रहती थी, और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सामान टूट जाएगा, तू कितना खिसकाती है, इधर-उधर करती है। बट अब तो बहुत कम हो गया है, मैं 2 महीने 3 महीने बाद कई बार हो जाता है कि इस तरीके से मैं सेटिंग वगैरह चेंज करती हूँ, सामान इधर-उधर करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सारा मार दिया था झाड़ू, और लिटरली आप देखना मैंने वाइपर से खींचा है पूरा जो भी मैं झाड़ू खींच के लाई थी अंदर से, क्योंकि झाड़ू से आ ही नहीं रहा था, काफ़ी सारा मतलब हैवी लग रहा था मुझको और खींच नहीं पा रही थी। मैंने वाइपर से सारा खींच के और उसको थोड़ा-थोड़ा करके फिर मैंने सारा जो कूड़ा था वो इकट्ठा करके मैंने डाल दिया डस्टबिन में। ऑलमोस्ट मेरा सारा घर हो गया था साफ़, और सुबह ही आज मैंने डस्टबिन खाली किया था क्योंकि मन को छोड़ने गई थी, तो मैं साथ के साथ फेंक देती हूँ कूड़ा। फिर मैंने यहाँ पे मार दिया था पोछा, तो पहले मैं सोच रही थी कि मॉप निकाल दूँ, लेकिन उसको फिर अंदर से निकालना, फिर उसका जो नीचे का जो मॉप होता है वो मैं अलग से निकाल के रखती हूँ। मैंने कहा काम एवं ही है, तो फिर मैंने कहा चलो पोछा ही मार देती हूँ वाइपर पे लगा के, फटाफट हो जाएगा ऐसे ही। और उसको फिर पहले मैंने लगाऊँगी, फिर उसको वॉश करके हटा के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने कहा इतनी देर में ये काम करूँगी, इतनी देर में इस घर में सारा पोछा लग जाएगा। और मेरा घर हो गया था साफ। मेरी 2 से 3 घंटे की मेहनत से मेरा घर हो गया एकदम चमकदार, और अच्छा लगता है साफ-सुथरा घर और खुशबूदार घर। मैंने सारे घर में फ़िनाइल से पोछा लगा दिया था, और फिर मैंने बाहर वाले ये वाले लॉबी में ना पंखा चला दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी बहुत चिपकी हुई थी और मैंने इस बहुत गीले पानी के पोछे से ना पोछा मारा था। और ये वाला एरिया ना काफ़ी सारा ना यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ये मैंने हाथ से ही पोछा लगा के साफ कर दिया था। और ये वाला जो एरिया है ना, ये ऐसा ही है, मैं सोच रही हूँ इसमें ना कोई क्लीनर लाके उसको साफ करूँगी, तो ये साफ हो जाएगा। और ये छोटे बेबी ने ना ये पोछे में हाथ मार दिया था, तो यहाँ पे मैंने इसका हाथ कर दिया था साफ, और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। और उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।